किसी भी तीर्थ का सेवन करके आ जाओ, क्या फिर पाप नहीं होता? फिर होता है, बार बार होता है। और यही दुष्चक्र चलता रहता है, इसी में जीव फंसा रहता है। पाप बुद्धि समाप्त करने वाला सत्संग है। ध्यान रखना, कितना भी पुण्य कमाओ पाप नहीं छूटेगा। और जब तक पाप है, पुराण का वाक्य है, बोले पाप से ही शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। आप सोचते हो अरे कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, एकदम से क्या हो गया? कभी कभी व्यक्ति ये भी कह देता है बड़ा बड़ा भोला, बड़ा सीधा सच्चा व्यक्ति था, अब देखो वो भी इतना दुख पा रहा है। अरे भाई, पूर्व का जो पाप पुण्य है वो जब तक भगवान की शरण में जीव नहीं जाए तब तक उसका पीछा छोड़ता थोड़ी है, तब तक उससे मुक्त थोड़ी हुआ जा सकता है। पाप से व्याधि जन्म लेती है और पापेन जायते जरा। ये जो शरीर जर्जर होता है, कभी कभी देखने में आता है ना, छोटी सी अवस्था, बाल भी पक गए, शरीर निर्बल दुर्बल भी हो गया। क्या है? माने पूर्व का पाप अधिक है। दैन्य, दुख, भयंकर शोक, जरा, व्याधि। फिर इसका मूल कारण क्या है? पाप है। और जीव की पाप बुद्धि उसका स्वभाव बन गई है। गोस्वामी जी कह रहे कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। थोड़ी देर के लिए मन को छोड़ दो, पाप में ही जाता है। उपलब्धि है जब पाप बुद्धि समाप्त हो जाए। कौन शुद्ध है? जिसकी पाप बुद्धि नष्ट हो गई है वही शुद्ध है। और किसी प्रकार के तीर्थ सेवन से, किसी प्रकार के जप तप से, किसी प्रकार के अनुष्ठान से पाप बुद्धि समाप्त नहीं होती। इसके लिए तो सत्संग रूपी वट वृक्ष की छांव में ही आकर बैठना पड़ेगा।